I need to calm down. Everything's fine. Amanda. I'm an adult. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बहुत मुश्किल से वेले होके बैठी हूँ। तो ना मेरी नेल पॉलिश ख़राब हुई थी और मुझे ना कुछ हो रहा था उसको देख देख के, तो मैं कहा सही कर लेते हैं। ठीक हो गया। और सैटरडे था, बहुत मरीज़ थे, बड़ी मुश्किल से भुगताए हैं सारे के सारे। ठीक है, एंड शुक्र है मैं टाइमली चाय पी के आ गई थी। अब मैं चाय तो नहीं पीने जा सकती थी, मरीज़ ही इतने थे। तो अब मैं खाना खा रही हूँ साथ साथ है। सारे आज बोले जाते बड़े रेड रेड बन के आई हो, रेड रेड बन के आई हो। मैं कहा यार कभी कभार बंदे को तैयार हो जाना चाहिए, क्या हो गया। अब मसला ये है कि मैं होती ही कभी कभार हूँ, तो वो कहते हैं कभी कभार भी क्यों, आज क्यों। क्या करे बंदा, क्या जवाब दे फिर इसका। है तो सैटरडे की कॉल का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन रन बैक टू योर होम एट 8 o'clock। अगले दिन की आपको 8 बजे तक ड्यूटी करने की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ अ गुड पॉइंट। और अब बस सुकून हो जाएगा। मैंने सबको डिस्चार्ज बना दिया है, सबको समझा दिया है, सबको जा जा के बिस्तर पे समझा दिया कि भाई क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, क्यों क्यों करना है। ठीक है, तो ना कोई मसला नहीं होने वाला, कोई मेरे पास लौट के नहीं आने वाला। ठीक है, अब वो अपनी फ़ोटो कापियाँ शॉप लगे हुए हैं। ठीक है, मैं अब ऑलमोस्ट फ्री हूँ। थोड़ा सा खा खू के ना मैं नीचे जाती हूँ, दोस्तों के पास बैठती हूँ। यार में क्या मैं यहाँ फंसी रहती हूँ। अच्छा, हमारे साथ ना इसी लॉबी में ना नेफ्रो का भी वार्ड है, डरमा का भी वार्ड है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ पता नहीं क्यों बैठे रहते हैं ऑल द टाइम इधर। ठीक है, नेफ्रो वालों को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है, आ जाओ भाई तुम लोग मरीज़ याद कर रहा है। डरमा वालों के तो पेशेंट एडमिट ही नहीं होते। तो मैं वही कही थी कि मैं क्यों बैठी रहती हूँ यार, चलो चलो घूमो फिरो है वहीं। सारी सर्दियाँ लग गई हैं इधर इधर ही बह बह के। सब आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्रूव माई पंजाबी, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, काफ़ी हद तक। हामिद की टॉप न्यूटर, ये क्या पड़ा रह गया, आई डोंट नो क्या रह गया, बट चलो। तो ऐसे ही है बस। तो बोल रही थी, मैं भूल गई हूँ। हाँ मेरी अम्मा मुझे इतना कुछ दे देती हैं और मैं भी ले आती हूँ कि भूख लगेगी तो खा लूँगी। और पता नहीं क्यों सर्दियों में नहीं भूख लगती। फिर मैं सर्दियों में नहीं भूख लगती और फिर मैं ना खाना वापस लेके जाती हूँ। और सिंस उसको एक दिन हो गया, हाँ तो वो ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता। तो आज मैंने अपनी अम्मा को था बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, खैर। और हम क्या यार, पढ़ना था मैंने, कुछ नहीं पढ़ा मैंने आज तक। पढ़ने बैठती हूँ अभी मैं थोड़ी देर में ना। अभी मेरा इतना अच्छा ब्लश ऑन लगा हुआ है और इट्स ऑल नेचुरल। ठीक है, खुद ही मैं लाइक वो हो गई हूँ। और मेरे साथ ये गलती हुई कि मैं ना नए जूते पहन के आ गई। ठीक है, मैचिंग के चक्कर में, और उस मैचिंग के चक्कर में ना मेरे अंगूठे का नाखून बड़ा हुआ था और वो दर्द कर रहे हैं। तो उस वक्त तो पहन के जब मैंने लिया जूता तो तब तो मुझे मसला कोई नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे मसला हो रहा है, मेरा नाखून अंगूठा दर्द कर रहा है बड़ा शदीद।
पता नहीं, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मैं रोज़ ही व्लॉग बनाऊँ, लेकिन पता आई डोंट नो, बस ऑन कॉल ही मुझे टाइम मिलता है व्लॉग बनाने का, आगे पीछे मैं पता नहीं बना पाती ना। तो है गुड थिंग इज़ कि ना मैंने वेट देखा, डरते डरते अपना वेट देखा, ठीक है, और मेरा वेट ना उतने का उतना ही है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी वियर्ड थिंग टू नो, ठीक है। और मैं इतनी लेज़ी हुई नहीं हूँ, मैंने अभी तक अपना जिम की वो मेंबरशिप नहीं बंद करवाई, मतलब डोरमेंट नहीं करवाई, और मैं सोची थी मैं यूनिवर्सिटी में ले लूँगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी रह के मेरे से नहीं होना काम। इट्स लाइक कि ना बस आपका जो मेरा हल यही है कि ना आई हैव टू बी ऑन डाइट, ठीक है, मतलब सही वाली डाइट करनी है, और थोड़ी बहुत वॉक कर लूँ तो बस सही है। जब मैंने बताया था कि मैंने जिम ज्वाइन किया तो कार्डियो करते हुए ना एक दिन मेरा पाँव मुड़ गया, ठीक है, मतलब मोच टाइप उस तरह का सीन आ गया, ठीक है। मैंने ज़्यादा फील नहीं किया, मैं कहा चलो चलो कोई बात ही करते रहो ना। थोड़ी देर मैंने और जंपिंग की, फिर उसके बाद मैं रुक गई, सही है। अच्छा, उस टाइम पे तो कोई इतना मुझे दर्द वर्द नहीं हुआ या कोई मसला नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ये सर्दियाँ शुरू हुई ना, फला मेरे तो पाँव पे इतना दर्द, और मैं बिल्कुल वज़न नहीं, चलने में अलग मसला हो रहा। तो मैं कहूँ यार पता नहीं क्या हो गया, मुझे याद आया ये तो वो मोच पड़ी हुई है अभी तक जो अब निकली है। हाँ, मैंने कहा कि पता चले कोई फ्रैक्चर ही पड़ा हो जो उस वक्त नहीं दर्द किया और अब दर्द करने लग गया। खैर फिर तो दिखाया एक हाउस ऑफ, मतलब दोस्त है हाउस ऑफिसर ने, वो ऑर्थो में कर रहा है हाउस जॉब, उसको मैंने दिखाया, मैं कहा यार देखो मेरे हल करो कोई, ठीक है। तो उसने मुझे दवाई शवाई पेन के लिए मसल रिलैक्सेंट दिया, मैंने वो खाई, मालिश की, तो कोई ना उससे जाके फ़र्क पड़ा और बेहतर हुई मेरी। तो डीसी से इतना डर लगता है, मैं डिस्चार्ज को डीसी लिख देती हूँ, ठीक है, तो वो एमओ कह रही है कि डीसी नहीं यार, हार्ट अटैक आ गया, नोटिफिकेशन देख के कौन मर रहा है डीसी डी होगा। हाँ, सो आई हैड ऑलमोस्ट 20 पेशेंट्स, ठीक है, जिसमें से मैंने सारों को भगा दिया, भगाया नहीं है, मतलब कि ना वो सारे डिस्चार्ज हो जाएंगे और सिर्फ 4 रह जाएंगे पीछे, ठीक है। तो सही है, वही मैं सोच रही थी मैं लिटमैन लूँ, पता नहीं किसका लिटमैन रह गया, और इट्स इवन मैचिंग विद माई अटायर। हाँ जी, स्टाफ में लगानी है। रियलिटी चेक दूँ एक, ये ना हम छोटे जब होते हैं ना तब हमें शौक होता है हमें बड़े होना है और हमें इंडिपेंडेंट होना है, और हमने ना बस अपनी मर्ज़ी करनी है, घर से बाहर रहना है, आराम से आना है। बड़ी ना फैसिनेट कर रही होती हैं सारी चीज़ें उस टाइम पर, बट कि मतलब हमारे पास अपने पैसे होंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अकेले खाएंगे ये वो, ठीक है। हियर आई एम ईटिंग अलोन माई फूड, ठीक है, रात के 1 बजे शायद, ठीक है। और नाउ आई रियलाइज़ कि ना जो बचपन था ना वही सही था, आराम से घर पे होते थे, कोई खाने पीने की टेंशन नहीं, टाइम पे खाना मिलना है, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ आप हो, ठीक है। अपना भाई माँ बाप से मतलब कॉल पे होते तो फ़ोन करके बात करनी पड़ती है उनका हाल चाल पूछने के लिए, ठीक है, कभी वो कर रहे होते कभी हम कर रहे होते हैं। और ये नहीं तो ऐसा अकेले बैठ के खाना खा रहे होते हैं। क्या मतलब आधे 24 घंटे के बाद जाकर दोबारा 24 घंटे का 32 हाँ 32 आवर्स बाद जाके ना हमने घर जाना, और उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपके माँ बाप घर हों, जैसे मेरे पेरेंट्स घर नहीं होते, ठीक है, वो रात को आते हैं, वो हमारा तो कोई 24 घंटे से 36 घंटे से भी ऊपर का टाइम हो जाता है कि हम जाके दोबारा एक दूसरे की शक्ल देखते हैं या बैठ के बात करते हैं या कुछ भी ना। तो मेरा तो इंडिपेंडेंट होने का और अकेले रहने का और इस तरह के सारे ना शौक़ पूरे हो गए मैं कभी कभार बीमार हो जाऊँ ना तो मैं यही सोचती हूँ कि ना
बीमार हुई हूँ, ठीक है। और ना बीमार होने के बाद ना मैं बिल्कुल ही लेट जाती हूँ। लाइक मेरी छोटी बहनें मेरी खिदमतें कर रही होती हैं, ला के दवाई देनी, बुखार चढ़ गया तो कुछ ये वो वगैरह ना, मैं खुद तो बिल्कुल ही छोड़ देती हूँ अपने आप को ना। मैं यही कहती थी कि बड़ा मुझे शौक़ है बाहर जाने का और अकेले जाने का, इस तरह। और मेरी बहनें और मेरी अम्मा मेरा ख्याल इस तरह करती हैं, ठीक है। तो मैं कल को जाऊँ कहीं पे भी बाहर, या सपोज इस तरह जैसे कॉल ही है, वो हाथ चढ़ जाए तो मुझे कौन देखे, कोई भी नहीं, अपने माँ बाप के अलावा कोई नहीं देखता आपको, ऑनेस्टली। ये सोच रही थी बड़ी दफ़ा रिलाइज़ हुआ मुझे टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, तो अब मेरे में तो हिम्मत ही नहीं होती कुछ इवन बोलने की भी ना। मुझे ला के खाना खिलाना, उठाना, ये वो वगैरह, मैं तो एक ही जगह पर पड़ी ना नढाल हो जाती हूँ, ठीक है। और बहुत सुअर टॉन्सिलाइटिस होता है, जब तक मुझे IV ड्रग्स नहीं ना लगती मेरा टॉन्सिलाइटिस नहीं सही होता। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि आपको जो टाइम मिल रहा है ना अपने माँ बाप के साथ, अपने फैमिली के साथ हंसी खुशी राज़ी होकर गुजारो। ये टाइम वापस नहीं आना, इस वजह ये वापस नहीं आना। हमें लगता है कि सारी ज़िंदगी पड़ी है हमें इसकी इस टाइम के लिए, तो नो, यू वॉन्ट गेट दिस टाइम अगेन। खैर ऐसा कभी कभार ना मेरी कॉल होना ना, मुझे घर से कोई फ़ोन ना करे रात को, तो मैं अगले दिन जाकर नाराज़ होती हूँ, फ़ोन क्यों किया आप लोगों ने ना मुझे। और आज मैं जल्दी सो गई थी तो फ़ोन आया हुआ था, तो आँख मेरी अब खुली ना, तो फिर मैंने नहीं किया, मैं कहा सो गए होंगे अब तो सारे। और ये इस तरह भी होता है, टाइम मैच नहीं कर रहा, कभी कुछ, तो थिंग्स हैपन्स। बच्चे लग गई हैं मुझे तो। दिस बिरयानी वॉज स्पाइसी, सॉरी। हाँ, शुक्र है सुबह संडे है एंड आई डोंट हैव टू स्टे टिल 2। देखिए अगर कोई वीकडे होता ना मुझे 2 बजे तक सूतना पड़ता, सुबह 8 बजे ओवर दे के, तो टाटा बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उठ गई हूँ मैं, और ना क्या कहते हैं 8 बज गए, कोई हिसाब नहीं अगले बंदे का। रात को ना एक अटेंडेंट, मुझे हर कॉल पे कोई ना कोई टीचर अटेंडेंट मिल जाता है, मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या भाई, थक गई हूँ मैं तो, समझ से बाहर हो गई। पता नहीं मेरे साथ ही मसला है, बात नहीं पॉइंट इस मेरे साथ ज़्यादा मसला है। अब आके ना पूछने लग गया एक का बेटा के ना बताएं वो दवाई नहीं लिख के दी ना आपने। मैंने कहा मैंने सब कुछ लिख के दिया है, ठीक है, तो वो ले लेना। नहीं लिख के दी उन्होंने, दवाई भी नहीं दी। मैंने कहा वो दवाई मिलने वाली नहीं है, फार्मेसी से लेनी है, खुद से लेनी है, कीमो थोड़ी है जो हम दे दें। तो कहता कि नहीं मिलेगी। मैंने कहा नहीं फुल लेनी है। तो अच्छा वो हो गया, हालांकि पता है उसको बकवास सारी, ठीक है। फिर ना 2 मिनट कहता, दूसरी बात ना मैं भूल गया, 2 मिनट खड़ा ना यहीं देखी जाए, बोली भूल गया। अच्छा चार्जर मिल जाएगा सिस्टर, पागल है, चीफ डॉक्टर हूँ मैं कि तेरी सहेली लगी हूँ कि चार्जर मिल जाएगा, अजीब जाएगा। अभी मुझे लगता है सुबह अभी दरवाज़ा मैं लॉक करके सो गई थी। मैंने कहा रेस्पेक्टिव कोई स्टाफ जो जिसने भी आना मेरी बिला से, मैं नहीं दरवाज़ा खोल के सो रही ना, तो मेरे ख्याल में मुझे लगा वही है जो आया बगैर नॉक किए ना अंदर। मैंने कहा जो भी है बाहर इंतज़ार करें, घर में गुस्सा चढ़ा देते हैं जी फजूल के सब। यार सोल फेस्ट हो रहा है और मेरा इतना दिल कर रहा है जाने का, कैसे जाऊँ, कोई ले जाए मुझे प्लीज़। मैंने भी कॉन्सर्ट्स एंजॉय करने आया, थोड़ा बहुत बंदा फ्रेश ही हो जाता है। फ्रेश बना होगा लेकिन शायद
ना भी हो या शायद हो, पता नहीं। या यूनिवर्सिटी का ही कोई कॉन्सर्ट आ जाए जिसमें ना रश कम हो तो मैं उसमें चली जाऊँ, उसकी टिकट्स ले लूँ। हमारा कॉन्वोकेशन भी आ रहा है 11 फरवरी को, और मैंने सोचा हुआ था कि मैं ज़रा पतली शतली हो के ड्रेस सूट लूँगी उस कॉन्वोकेशन के लिए, ठीक है। कोई हालात नहीं, इतना मेरा मुंह और क्या करूँ, ना जिम जा पा रही हूँ, ना डाइट कर पा रही हूँ, या हाँ मेरी भूख कम हुई हुई है, ये गुड पॉइंट है, उससे शायद मेरा वजन कम हो सकता है, ठीक है। बट 11 फरवरी इज़ लाइक अराउंड द कॉर्नर। आज क्या है, आज 19 हो गई है, 11 यहाँ पे ही है, ठीक है। और उसके लिए पता नहीं कितने देने हैं, 6,000 देने हैं अगर आपने डिग्री लेनी है, और 3,000 लेने हैं अगर सिर्फ कॉन्वोकेशन पे आना है, और पता नहीं क्या क्या चीज़ है, ये भी सोचना है। खैर मैं फोक बड़ी ज़बरदस्त है, मुझे पानी लेके जाना चाहिए अपने शीशों, गाड़ी के शीशों पर डालने के लिए, क्योंकि ना बड़ा मुश्किल हो जाता है वो साफ़ करना। मेरी गाड़ी का हीटर इतना एफिशिएंट नहीं है कि वो मिनट में सारे शीशे साफ़ कर दे तुमसे। अंदर वाली दूध तो हो जाती है साफ़, बाहर वाली नहीं होती। कोई नहीं आ रहा